एवरीवन, हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे थे जिसका नेम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्ट्रिक्टली न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम हर चैप्टर कवर आउट कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको जो आंसर आएगा उसको हमें चेक भी करना है। अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और उसके बाद चेक योर रिजल्ट, दोनों काम एक साथ हमें करने हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x - 1 = 14 - x, ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सारे वेरिएबल को हमें एक साइड करना है और नॉन वेरिएबल वैल्यू को अदर साइड लेकर के जाना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा LHS कहलाता है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये हमारा RHS है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाला। तो LHS में 2x है लेकिन RHS में देखें तो -x है, मतलब ये x वाली वैल्यू है, तो इसको मुझे दूसरी साइड लेकर के जाना पड़ेगा। तो -x जब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +x बन जाएगा। क्लियर? तो मैं +x लिख दूंगा। इधर पे 14 ऑलरेडी है तो एज इट इज लिख देंगे, और ये -1 जब इस साइड से दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, मीन्स -1 बन जाएगा +1। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2x में से एक x और प्लस करेंगे तो बन जाएगा हमारा 3x, और 14 में 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 15। क्लियर? हमें x की वैल्यू चाहिए है तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में। हम जानते हैं मल्टीप्लाई से दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, डिवाइड। 15/3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी ओनली हैव टू डिवाइड बोथ द नंबर्स। हम देख रहे हैं कि 15 और 3 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और x की वैल्यू हमारी जो निकल के आई वो आई 5। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर, जो x की वैल्यू 5 आई है। अब ये आंसर तो आ गया मेरा x 5। अब मुझे चेक भी करना है कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब हम करेंगे चेक, तो हम लिखते हैं चेक। अब चेक कैसे करते हैं, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी क्या, 2x - 1 = 14 - x। दिस इज आवर इक्वेशन। अब चेक करने के लिए हमें LHS और RHS लेना रहता है। इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में LHS, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में RHS, तो हम इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। LHS है हमारा 2x - 1 और RHS में साइड में लिखता हूँ, RHS है हमारा 14 - x, और ये दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए x की जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे हमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो 2 का तो 2 ही रहेगा, x की वैल्यू हमने निकाली है 5, जो हमारा आंसर आया था ना, x की वैल्यू 5 आई है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, x की जगह पर 5 रख देंगे और -1 का -1। ये हम पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं। 2 5 जा होता है हमारा 10, -1 का -1, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। क्लियर? तो जब मैंने LHS सॉल्व किया तो 9 आया। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, वही सेम प्रोसेस करनी है। 14 का 14 - x की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो 5 थी, तो x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आता है हमारा 9, तो RHS भी हमारा क्या आ चुका है, 9। तो हमने देखा कि LHS भी हमारा 9 आ रहा है और RHS भी हमारा क्या आ रहा है, 9। इसका मतलब ये हुआ कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा आंसर जो है 5x = 5 ये करेक्ट है। अगर LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे अपनी बुक में तो 6th क्वेश्चन ये हमारा, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए ये हमने क्वेश्चन भी लिख लिया है, सेम प्रोसेस है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए वापस से इक्वेशन हमें लिखनी रहती है, 8x + 4 = 3x - 1 + 7। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। LHS तो सिंप्लीफाइड है तो मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पे एक ब्रैकेट दिख रहा है। अब ब्रैकेट को सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। अब इसको ब्रैकेट को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए।
3 को आपको x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को आपको -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है। तो 3 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और प्लस 7 एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि 7 तो ब्रैकेट के बाहर था, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं उसके लिए। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वैल्यू है उनको एक साइड, नॉन वेरिएबल वैल्यू को एक साइड। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों वैल्यू है ये नॉन वेरिएबल वैल्यू है, मतलब इन दोनों के साथ x नहीं है, तो इनको हम पहले ही सिंप्लीफाइड कर देते हैं, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिखते हैं। तो 3x, अच्छा -3 + 7, -3 + 7 क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, तो 3 में से 7 माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा प्लस का। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है और 7 का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जो हमने सॉल्व करा तो इसका आ गया 4। अब कर लो सारे वेरिएबल एक साइड और नॉन वेरिएबल एक साइड। तो देखो इसके साथ वेरिएबल है तो इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, और ये 4 है इसको मैं इस साइड लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो बन क्या जाएगा, 8x तो एज इट इज रहेगा, 3x प्लस में था इस साइड आएगा तो -3x हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज, ये वाला 4 मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, और ये वाला जो 4 है इस साइड आया वो -4 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, मतलब सारे वेरिएबल एक साइड और नॉन वेरिएबल वैल्यू दूसरे साइड लेकर के जाना है। 8x में से 3x माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 5x। ठीक है, 4 में से 4 माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स 4 - 4 0 होता है। अब x क्या हो जाएगा, 0/5, 0/5। तो 0/5, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू होती है तो वो कंप्लीट वैल्यू हमेशा 0 ही हो जाता है, तो 0/5 0 होता है। तो जो हमारा आंसर आया है, x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा कि LHS और RHS लेने रहेंगे। इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है, तो LHS जब हम लेते हैं तो LHS है हमारा 8x + 4। ठीक है, ये हमारा LHS, और RHS लेंगे तो ये हमारा RHS लिख देते हैं। RHS है हमारा 3x - 1 + 7, दिस इज आर RHS। इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 8 का 8 लिखेंगे, x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो कि 0 है, और 4 का 4 लिख दिया, तो 8 0 जा 0 होता है +4, और 0 + 4 हो जाएगा हमारा 4, तो LHS हमारा आ गया 4। अब हम RHS भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो RHS सॉल्व करोगे, 3 का 3 लिखेंगे, x की जगह 0 डालेंगे, -1 का -1, और ये 7। अब 3 एज इट इज, 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही बचेगा, तो 0 - 1 इज -1, और 7 का 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और माइनस का साइन रह जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो RHS जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है 4। क्लियर, तो LHS आपने जब सॉल्व किया तो 4 आया, RHS जब आपने सॉल्व किया तो भी क्या आया, 4। मतलब LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है या फिर सेम है। इसकी वजह से जो मेरी x की वैल्यू आई है वो क्या होगी, करेक्ट होगी, वो हमारी सही वैल्यू है। तो इस तरह से बच्चों हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जब हम देखते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन बुक में, और ये मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस है, सेम है। पहले तो इसको थोड़ा बहुत हमें सिंप्लीफाइड करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन वापस लिखते हैं, x = 4/5 x + 10। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें, ये 5 डिनोमिनेटर में है या फिर डिवाइड में है, वहां जाएगा तो इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब 5 को दूसरे साइड लेकर के जाऊंगा तो 5 × x हो जाएगा ये, क्योंकि डिवाइड से उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 एज इट इज लिखेंगे, x + 10। क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। क्लियर, अब 5 × x क्या हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा। अब इस 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 को आपको x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को आपको 10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × x 4x हो जाएगा, और 4 × 10 40 हो जाएगा। 4 10 जा 40। अब वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, नॉन वेरिएबल को एक साइड ले जाओ। तो 4x यहाँ पे है, इसको हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, तो 4x यहाँ प्लस में और दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5x - 4x हो जाएगा।
और 40 तो ऑलरेडी यहाँ पे था तो एज इट इज रह जाएगा। अब 5x में से 4x माइनस जाएंगे तो 1x बचेगा, क्लियर, और इक्वल्स टू 40, और 1x मतलब होता है x ही अकेला, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 40 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। ये है हमारा क्या आंसर, ये हमारा आंसर। अब हमें इसको चेक भी करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, क्लियर। चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा कि LHS और RHS लेना रहेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो LHS है हमारा अकेला x, देखिए ये हमारा LHS है जो कि अकेला x है, और RHS लेना रहेगा। तो अगर हम RHS देखें तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारी RHS है राइट हैंड साइड, तो RHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 4/5 ब्रैकेट में x + 10, दिस इज आवर RHS। सॉल्व करते हैं। अब LHS को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि LHS x की वैल्यू हमारी आई थी 40, तो LHS का जो आंसर आया वो 40। RHS को थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4/5 एज इट इज, लेकिन x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी जो कि थी 40, तो इस x की जगह हम क्या डाल देंगे 40 और बाकी का एज इट इज, क्लियर। सॉल्व करेंगे। अब 4/5 एज इट इज लिख देंगे RHS में, लेकिन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 40 + 10, 40 + 10 होता है हमारा 50, क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 और ये 50 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्योंकि 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 बन जा 5 और 5 10 जा 50 होता है हमारा। बचा हमारा 4 और 10, तो 4 10 जा हमारा होता है 40, ठीक है। तो अगर हम देखें तो RHS हमारा आ चुका है 40, तो LHS भी मेरा 40 आया है और RHS भी मेरा 40 आया है। इसका मतलब LHS और RHS एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है, और इस वजह से हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, करेक्ट है, क्लियर। तो हमारा आंसर क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया है, क्लियर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सारी वीडियोस एक साथ आप देख सकते हैं और पूरा चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।